नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ये चैनल क्लास नर्सरी से 12th तक की स्पेशल इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए मैंने बनाया है, लेकिन अभी लॉकडाउन है और इस दौरान कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो अभी बाकी है और वो लॉकडाउन खुलते ही होने वाला है। इसलिए मैं आपके लिए वीडियो के माध्यम से शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा रहा हूं। आप लोग इसे एक एक यूनिट वाइज कंटिन्यू तैयारी करते रहें, एक एक वीडियो मेरे आते रहेंगे और दूसरे अपने साथी स्टूडेंट को शेयर करें ताकि वे भी इससे पढ़ाई करें। आज का टॉपिक है अध्याय 5वां लोकतंत्र। 5 अंक के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न 1 और लघु उत्तरात्मक प्रश्न 1, यानी 1 और 4, 5 अंक इस प्रकार पूछे जाएंगे। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? जनता की शक्ति पर आधारित शासन। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? जनता की शक्ति पर आधारित शासन। ग्रीक शब्द डेमोक्रेसी का अर्थ समझाइए। डेमोक्रेसी का अर्थ, डेमोक्रेसी यानी डेमोस प्लस कैरिटिया से निर्मित है, जिसका अर्थ जनता की शक्ति है। डेमोस प्लस कैरिटिया, इससे बना है डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है आधुनिक लोकतंत्र किस आंदोलन की देन है? आधुनिक लोकतंत्र है वो किस आंदोलन की देन है? उदारवादी बौद्धिक आंदोलन। आधुनिक लोकतंत्र जो है वो उदारवादी बौद्धिक आंदोलन की देन है। नेक्स्ट है अब्राहम लिंकन द्वारा लोकतंत्र की दी गई परिभाषा लिखिए। किसकी परिभाषा? अब्राहम लिंकन ने जो परिभाषा दी थी, किसकी? लोकतंत्र की। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए व जनता के द्वारा चलाए जाने वाला शासन ही लोकतंत्र है, यानी जनता का, जनता के लिए व जनता के द्वारा चलाए जाने वाला शासन। नेक्स्ट है आधुनिक काल में लोकतंत्र को कितने रूपों में विभाजित किया जाता है? 4 भागों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट है लोकतंत्र के विभिन्न रूप बताइए। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक लोकतंत्र, ये 4 रूप हैं, यानी 4 भाग। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक राज्य का अर्थ बताइए। लोकतांत्रिक राज्य का अर्थ, वह राज्य जिसमें संपूर्ण सत्ता जनता में निहित होती है, उसे लोकतांत्रिक राज्य कहते हैं। यानी वह राज्य जिसमें संपूर्ण सत्ता है वो जनता में निहित होती है। राजनीतिक लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रतिनिधि लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का ही दूसरा नाम क्या है? प्रतिनिधि लोकतंत्र। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है? अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रकार कौन कौन से हैं? इनके नाम 2 प्रकार का होता है, संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। ध्यान रखना है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है जिसको प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं, वो 2 प्रकार का है, संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। नेक्स्ट है सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ बताइए। सामाजिक लोकतंत्र क्या है? समाज में व्यक्तियों के मध्य धर्म, जाति, रंग, नस्ल, जन्म आदि आधार पर कोई विभेद नहीं होना, ये सामाजिक लोकतंत्र है। एक बार पुनः, समाज में व्यक्तियों के मध्य धर्म, जाति, रंग, नस्ल या जन्म आदि के आधार पर कोई विभेद नहीं होना, कोई भेद नहीं करना, ये सामाजिक लोकतंत्र है। नेक्स्ट है नैतिक लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? व्यक्ति के नैतिक गुणों पर बल व समानता, स्वतंत्रता व भाईचारे की भावना नैतिक लोकतंत्र है। यानी व्यक्ति के नैतिक गुण, उनके बल पर समानता है, स्वतंत्रता व भाईचारे की जो भावना है, वही नैतिक
लोकतंत्र है। नेक्स्ट है, भारत में लोकतंत्र के कौन से प्रकार को अपनाया गया है? संसदीय लोकतंत्र। भारत में लोकतंत्र का जो प्रकार अपनाया गया है वो कौन सा है? संसदीय लोकतंत्र। नेक्स्ट है, संसद के स्थायी सदन कौन सा है? संसद का स्थायी सदन राज्यसभा। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, स्थायी सदन होता है राज्यसभा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र के गुण बताइए। क्या गुण है लोकतंत्र के? पहला है सार्वजनिक हित में शासन। सार्वजनिक हित, सबके हित में शासन। कार्यकुशल शासन, गलती सुधार का अवसर मिलता है। कार्यकुशल शासन या गलती सुधार का अवसर मिलता है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक शिक्षा का साधन है और नैतिक शिक्षा का साधन है। देशभक्ति की शिक्षा का साधन है और समानता व स्वतंत्रता पर आधारित शासन है। विश्व शांति का समर्थन करता है। तो लोकतंत्र के ये गुण हैं: सार्वजनिक हित में शासन, कार्यकुशल शासन या गलती सुधार का अवसर मिलता है, सार्वजनिक शिक्षा का साधन, नैतिक शिक्षा का साधन, देशभक्ति की शिक्षा, समानता व स्वतंत्रता पर आधारित शासन और विश्व शांति का समर्थन, ये लोकतंत्र के गुण हैं। नेक्स्ट है, लोकतंत्र के दोष बताइए। अब लोकतंत्र में दोष क्या है? लोकतंत्र में व्यक्ति भावनाओं पर वोट डालते हैं। व्यक्ति हैं वो अपनी भावनाओं पर वोट डालते हैं। दूसरा है, उच्च वर्ग की उदासीनता रहती है इसमें। तीसरा है, नैतिक शिक्षा का दावा है वो झूठा होता है। लोकतंत्र में आर्थिक समानता का दावा भी झूठा। धर्म, जाति, ब्लैक मनी पर आधारित राजनीतिक दल दोषपूर्ण होते हैं और सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय होता है। मतदाताओं द्वारा मत प्रयोग नहीं करना। तो इस प्रकार लोकतंत्र के ये दोष हैं, ध्यान रखना है। लोकतंत्र में व्यक्ति भावनाओं पर वोट डालते हैं, उच्च वर्ग की उदासीनता रहती है और नैतिक शिक्षा का दावा है वो झूठा होता है। लोकतंत्र में आर्थिक समानता का दावा भी झूठा हो जाता है। धर्म, जाति, ब्लैक मनी पर आधारित है लोकतंत्र। राजनीतिक दल हैं वो दोषपूर्ण होते हैं लोकतंत्र में। सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय बहुत ज्यादा होता है और मतदाताओं द्वारा मत का प्रयोग नहीं करना। कभी कभार अधिकतर लोग जो है मतदाता अपने मत का प्रयोग भी नहीं करते हैं। लोकतंत्र की सफलता की आवश्यकता, आवश्यक शर्तें जो है उसकी सफलता की आवश्यक शर्तें कौन सी हैं? शांति व व्यवस्था। लोकतंत्र की सफलता में आवश्यक शर्त है शांति व सफलता। दूसरा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो, समाज में आर्थिक समानता हो और जनता का शिक्षित व जागरूक होना, स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा। तो ये लोकतंत्र में सफलता के कुछ शर्तें हैं: शांति एवं व्यवस्था, अर्थव्यवस्था मजबूत हो, समाज में आर्थिक समानता, जनता का शिक्षित व जागरूक होना और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा। नेक्स्ट है, लोकतंत्र के उत्तरदायी सिद्धांत के लक्षण व मान्यताएं बताइए। लोकतंत्र के उत्तरदायी सिद्धांत हैं उनके लक्षण व मान्यताएं। हॉस लॉक रूसो, मिल, अब्राहम लिंकन इस सिद्धांत के समर्थक हैं। हॉब्स है ये, हॉब्स, लॉक और रूसो, मिल, अब्राहम लिंकन इस सिद्धांत के समर्थक हैं। व्यक्ति अपना हित अहित समझता है, शासन का प्रयोग सीमित हो, शासन जनता की इच्छा अनुसार हो, शासन का संचालन नियमों पर आधारित होना चाहिए, व्यक्ति की स्वतंत्रताएं व अधिकार प्राप्त होने चाहिए। तो इस प्रकार लोकतंत्र के उत्तरदायी सिद्धांत के लक्षण एवं मान्यताएं ये हैं कि देखो, हॉब्स, लॉक और रूसो, मिल, अब्राहम लिंकन ये सब लोकतंत्र का जो उत्तरदायी शासन है, सिद्धांत है, उसके समर्थक हैं। और उसके लक्षण एवं मान्यताएं में क्या है? व्यक्ति अपना हित अहित समझता है। दूसरी बात, शासन का प्रयोग सीमित हो, शासन जनता की इच्छा अनुसार हो और शासन का संचालन नियमों पर आधारित होना चाहिए। व्यक्ति की स्वतंत्रताएं व अधिकार प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट है,
लोकतंत्र के समाजवादी सिद्धांत को समझाइए। समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र का, यह सिद्धांत उदारवादी सिद्धांत तथा मार्क्सवादी सिद्धांत के समन्वय से बना सिद्धांत है। यह सिद्धांत राजनीतिक स्वतंत्रता व आर्थिक समानता को एक साथ प्राप्त करना चाहता है। यह सिद्धांत विकास व संविधान में विश्वास रखता है। इस सिद्धांत को प्रायः लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहा जाता है। तो समाजवादी सिद्धांत एक बार पुनः समझ लेते हैं। इस सिद्धांत जो है उदारवादी सिद्धांत है। ये समाजवादी सिद्धांत है वो कैसा सिद्धांत है? उदारवादी, तथा मार्क्सवादी सिद्धांत के समन्वय से बना है। यानी उदारवादी और मार्क्सवादी को जो सिद्धांत है उन दोनों को मिला करके उनके समन्वय से बना सिद्धांत है समाजवादी सिद्धांत। और ये राजनीतिक स्वतंत्रता व आर्थिक समानता को एक साथ प्राप्त करना चाहता है। समाजवादी जो सिद्धांत है वो राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता दोनों को एक साथ प्राप्त करना चाहता है। यह सिद्धांत विकास व संविधान में विश्वास भी रखता है। विकास और अपने संविधान में विश्वास रखता है। इस सिद्धांत को प्रायः लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहते हैं। नेक्स्ट है, लोकतंत्र के सफल संचालन के सुझाव दीजिए। लोकतंत्र है उसका सफल संचालन हो उसके लिए सुझाव देने हैं। पहला है जन जागरूकता को बढ़ावा देना। लोकतंत्र के सफल होने के लिए जन जागरूक होना बहुत जरूरी है। दल बदल पर प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। दल बदल पर उस पर प्रभावी नियंत्रण हो। राजनीतिक दलों के लिए आचरण संहिता निर्माण द्वारा, राजनीतिक दलों के लिए आचरण संहिता कोई बनाई जाए, उसके द्वारा अच्छा सफल संचालन हो सकता है। राजनीति में ब्लैक मनी, अपराध आदि पर कठोर नियंत्रण बहुत जरूरी है, ताकि अपराध हैं ये ब्लैक मनी है वो ज्यादा नहीं बढ़े। सत्ता के विकेंद्रीकरण को बढ़ाकर, सत्ता का विकेंद्रीकरण करके, और चुनाव आयोग की शक्तियों में वृद्धि करके, चुनाव आयोग की शक्तियों को बढ़ा करके, आर्थिक असमानता को कम करके। तो ये लोकतंत्र में सफल संचालन के लिए सुझाव हैं। जन जागरूकता को बढ़ावा देना, दल बदल पर प्रभावी नियंत्रण द्वारा, और राजनीतिक दलों के लिए आचरण संहिता निर्माण द्वारा, राजनीति में ब्लैक मनी, अपराध आदि पर कठोर नियंत्रण, सत्ता के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा, और चुनाव आयोग की शक्तियों में वृद्धि करके, और आर्थिक समानता को कम करके लोकतंत्र के सफल संचालन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, तो इस तरीके से ये थे हमारे आज के प्रश्न। अध्याय 5वां लोकतंत्र के 5 अंक के इसके प्रश्न पूछे जाएंगे। अति लघु उत्तरात्मक 1 प्रश्न और लघु उत्तरात्मक 1 प्रश्न 4 अंक का। तो इस प्रकार 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप अच्छी तरह से इसको तैयार करें, पढ़ें। दोस्तों वीडियो को आप फेसबुक पर भी मिल सकता है, स्टडी विद प्रकाश साठ डूंगरपुर। आप फेसबुक पर सर्च करें, वहां पर मेरे फेसबुक का लिंक और वहां पर मैंने उसका पेज बना रखा है, उसका ग्रुप भी बना रखा है, उसे आप ज्वाइन करें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। लाइक करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइक करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा और मैं इस तरह से वीडियो अधिक से अधिक बनाने का प्रयास कर पाऊंगा, उससे मनोबल बढ़ता है। तो आप लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा देख पाएं, इसका उपयोग कर सकें। सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। इसके साथ बेल आइकन दबाएं और बेल आइकन के साथ लिखा हुआ आता है ऑल नोटिफिकेशन, उस पर क्लिक करना है। ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करोगे तो मेरे हर प्रकार के वीडियो की जानकारी आपको मिलेगी। तो बेल आइकन पर बटन दबाने के साथ में ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना नहीं भूलें और इस तरह से अपनी तैयारी करें, आगे बढ़ते रहें, बहुत अच्छे अंक आप प्राप्त करें। कोरोना महामारी में अपने स्वयं का, अपने परिवार का, अपने आस पड़ोस, गांव, शहर का ध्यान रखें और अपनी आवश्यकता अनुसार सहयोग प्रदान करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।